ये कंपेयरिंग क्वांटिटी 7 क्लास का क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग 34 से लेकर के 39 तक। अभी तक हमने 1 से लेकर के 33 तक क्वेश्चंस किए थे। 34 भी शायद हमने कर लिया है, फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप। Savitri obtained 440 marks out of 500 in an examination. She secured %% marks in the examination. कितने परसेंट मार्क्स उसने सिक्योर किए हैं? तो 440 आउट ऑफ 500 उसने ऑब्टेन किए हैं। 34 को यहाँ देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। टोटल मार्क्स जो है आपका वो 500 है। ऑब्टेन मार्क्स मार्क्स 440, ठीक है ना। तो ये 500 मार्क्स जो है वो 100% मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा, वो 100% मार्क्स है। देखिए इसका एक सिंपल वे होता है, आप उसको यूनिटरी मेथड से करना सीखिएगा। ये ऐसे मेथड होती है जो हमें किसी की जरूरत नहीं होती, हमें अपने आप ही समझ में आता है। इस तरह से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना है पहले आपको, ठीक है ना। तो पूछा कि कितने परसेंट मार्क्स उसने एग्जाम में सिक्योर किए हैं। ये जो 500 ऐसे कर लीजिए, बिकॉज 500 मार्क्स ये जो है 100% होता है। ऑब्वियस है, 500 मार्क्स से एग्जाम है, 100% मार्क्स हो गए जो 500 है। अगर मैं बात करता हूं 1 मार्क उसको मिलता तो कितने परसेंट हो जाते? तो 500 मार्क्स 100% है, तो 100% 1 मार्क अगर मिलता है तो 100/500 इतने परसेंट, 1 मार्क की परसेंटेज इतनी होती है, इतना ध्यान रखना है। और ये जो है 440 मार्क्स उसको मिले हैं, तो इसके लिए करना क्या है, ये जो 1 मार्क का परसेंटेज है ये वाला हमें निकालना है 440 मार्क्स का। तो इसको 1 मार्क की परसेंटेज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 440 मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए 440 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने परसेंट आपका बन जाएगा उसका जो मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब देखिए 1 2 ये 20 कैंसिल हो गए, 5 1 5, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 8 40, अगेन 5 8 40, तो ये 88% मार्क्स उसके सिक्योर्ड है। यानी 440 जो मार्क्स हैं उनसे जो परसेंटेज बनती है तो 88% बनती है। 34 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, है ना। इसका अल्टरनेट वे क्या है, वो ये है कि 440 मार्क्स आउट ऑफ 500, डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश कीजिए, इनटू 100, ये आपका हो गया। क्योंकि देखिए 500 टोटल मार्क्स है, 440 ऑब्टेन किए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर उसे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स, है ना। आउट ऑफ कितने मिले? 440 मिले। आउट टोटल मार्क्स 500 है, तो आउट ऑफ 500 440, तो 440 अपॉन 500 कितना क्लियर हुआ यहाँ पर? 440 अपॉन 500। अब कह रहे हैं कि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को, तो ऑब्वियस है कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पर हम लोग परसेंट का साइन पुट कर देंगे, और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये आपका
88% ही आता है। यहां पर इसको देख लीजिएगा, ये इससे ये 88 टाइम्स। तो आप इस मेथड को फॉलो करो या इसको करो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन 35 पर बढ़ते हैं हम लोग। आउट ऑफ a total deposit of rupees 1500 in her bank account, Abida withdrew 40% of the deposit. Now the balance in her account is, देखिए उसका जो टोटल डिपॉजिट था वो 1500 रुपीज है। तो टोटल डिपॉजिट कितना, रुपीज 1500। उसने विड्रॉल कितना किया, विड्रॉल अमाउंट कितना उसका, ये 40% ऑफ द डिपॉजिट, राइट। अब नेट बैलेंस आपको पूछा गया है, जो उसका बैलेंस है, ठीक है ना, वो कितना रहा अकाउंट में। ऑब्वियस है, डिपॉजिट 1500 था, 40% उसका अमाउंट निकाल लीजिए और टोटल डिपॉजिट से माइनस कर दीजिए, तो वो आपका बैलेंस अकाउंट में जितना होगा आ जाएगा। अब विड्रॉल अमाउंट निकालते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा विड्रॉल अमाउंट, वो आपका 40% ऑफ द डिपॉजिट। तो 40% ऑफ डिपॉजिट कितना है 1500, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 40% को 40/100, ऑफ को इनटू, और ये 1500, 1 2, ये 20 कैंसल, आपको 40 इंटू 15 करना होगा, जो 15 4 जा 60 और एक जीरो और, ये 600 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिया उसमें से। बैलेंस कितना रहा, बैलेंस आपका जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से विड्रॉल माइनस करना होगा, यानी 1500 माइनस 600 कितना, दैट इज 900। तो 900 रुपीज अभी उसके अकाउंट में है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप सर्च पैनल में जाएंगे, @maths एक्सपर्टीज मेरा यूट्यूब का हैंडल है, ठीक है ना। इसे जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको मेरा चैनल मैथ्स एक्सपर्टीज इसी नाम से है, मिल जाएगा, ठीक है ना। जहां पर मेरे लेक्चर्स है आप देखोगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके लिए। मेरे हिसाब से तो मैं अपना जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ बेस्ट एफर्ट है। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। ओके, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, बेल आइकन को भी आप हिट कर लीजिएगा। थैंक यू। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ये है, इसमें डैश इज 50% मोर देन 60। यहाँ इसकी लैंग्वेज को समझो। कह रहा है कि
अगर मैं दिस की जगह व्हाट पुट कर दूं, व्हाट इज 50% मोर देन 60, तो सीधी सी बात है, यहाँ कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जो 60 से 50% ज्यादा है। वैसे भी आप समझिए कि अगर आपके पास मान लो 60 रुपीज है, राइट, तो 60 रुपीज का 50% कितना होता है, इसका जब हम 50% निकालेंगे तो ये होता है 30 रुपीज। तो ऑब्वियस है कि 60% से 50% ज्यादा है, तो 30 इसमें ऐड कर लो, 90 रुपीज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि x इज 50% मोर देन 60, तो क्या करना चाहिए, आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखो, ऐसी कंडीशन को कि x इज 50% है ना, मोर देन 60, इसको जब लिखते हैं हम लोग तो 60 से 50% ज्यादा है, तो 50% मोर देन 60 का मतलब ये हुआ कि 50% ऑफ 60। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि x इज इक्वल टू 60 प्लस 50% ऑफ 60। ये इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी यहाँ पर, और x इज इक्वल टू बात वही आएगी जो मैं समझा चुका हूं यहाँ पर, 50% है ना ऑफ 60 है, तो इसको इंटू ऑफ 60 है तो इंटू 60, और 50% को 50/100 कर लीजिए, ऐसा कंसेप्ट है। ये आपने सिंप्लीफाई करके 60 में ऐड कर देना है, तो 60 प्लस, देखिए दोनों जीरो ये कैंसिल हो गए, और 5 6 30, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 90 आ जाएगी। वही तो मैं आपको समझा रहा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जॉन सेल्स अ बैट for ₹75 and suffers a loss of ₹8. The cost price of bat is, cost price पूछा है यहाँ पर, तो मान लीजिए ऐसे कर लिया करो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹x, मैंने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया। अब उसको जो कॉस्ट प्राइस जितने का उसको कॉस्ट पड़ा है या जितने का उसने बाई करा है, उस पर ही तो लॉस हो रहा है उसको, कितने रुपए का हो रहा है, 8 रुपीज का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है ना। तो यहां पर लॉस कितना है, ₹8। अब उसने जो उसको सेल आउट किया है वो एसपी बोला जाता है, दैट इज सेलिंग प्राइस, वो कितना है, वो 75 रुपीज है। आपके पास कॉस्ट प्राइस है, लॉस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, राइट। आपने निकालना क्या है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स ही तो अननोन क्वांटिटी है, राइट। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ऐसे समझिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस x निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, यहां इस केस में हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कम तो करना है हमें, है, तो जो कॉस्ट प्राइस है उस पे लॉस है ना, उसको कम करना होता है, तभी जाकर के आपका सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, अब जो प्रॉफिट ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड कर लेते तब सेलिंग प्राइस बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, प्रॉफिट के केस में ये है ना, और लॉस के केस में ये सेलिंग प्राइस होता है हमारा। तो यहाँ पर हमें लॉस है, तो हम अप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 75 का सेल किया, लॉस कितना है, 8 रुपए का, उसको कॉस्ट प्राइस x है, तो x इज इक्वल टू 75 प्लस कितना
8 कर लीजिए राइट साइड में, देन x बिकम्स कितना 83, यानी उसने जो बैट बाई किया था वो 83 रुपीज का बाई किया था। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इफ द प्राइस ऑफ sugar is decreased by 20%, then the new price of 3 kilogram sugar originally costing rupees 120 will be। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए पहले। शुगर का प्राइस 20% 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो नया प्राइस क्या होगा 3 किलोग्राम शुगर का। 3 किलोग्राम शुगर है, हम पहले उसको लाए, ओरिजिनली इसकी कॉस्ट कितनी थी 120 थी। तो देखिए यहां समझ लीजिए, पहले इसको लिखिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शुगर ये कितनी है रुपीज 120। शुगर कितनी थी 3 केजी शुगर थी, ठीक है, और इसका ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम बाई कर रहे थे इसको। तो सीपी ऑफ 3 किलोग्राम शुगर, राइट, यहाँ पर ये स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, इज इक्वल टू 120। अब हमने ये जो 120 का बाई किया, राइट है ना, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, 120 का बाई किया 3 किलोग्राम शुगर को, शुगर की कॉस्ट डिक्रीज हो गई 20%। आ रहा है समझ में, इसको लिखिएगा प्राइस ऑफ शुगर is decreased by कितना 20%। ये 20% डिक्रीज हो गया, तो नया प्राइस क्या होगा, व्हाट्स द न्यू प्राइस, व्हाट इज द न्यू प्राइस, वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है ना, अब देखिए ओरिजिनल प्राइस 120, 20% डिक्रीज कर दो उस पर, इज दैट क्लियर। तो न्यू प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल प्राइस। स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिक्रीजमेंट। अब डिक्रीजमेंट कितना है, कितना कमी आई उस पे, ओरिजिनल प्राइस था आपका 120 रुपीज, डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है तो ये 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि 120 इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द 3 किलोग्राम शुगर एंड 20% इज डिक्रीज्ड, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, तो 120 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस मतलब 20%, 20/100, ओरिजिनल प्राइस इज 120 रुपीज, राइट। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 2 24 माइनस 24, तो ये आपका कितना बन जाएगा 20 माइनस करेंगे इधर से और वो 4 और था, तो ये 96 आपका अमाउंट बन जाएगा। जो नया प्राइस होगा शुगर का 3 किलोग्राम शुगर का, वो हो जाएगा ₹96। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा कोई रटने वाला काम नहीं करना कि ऐसे कर लूंगा, भाई सीधी सी बात है, 120 रुपीज का आपने बाई किया, 20% कम हो गया ना, प्राइस अब डिक्रीज हो गया, तो स्टेटमेंट में वो डिक्रीमेंट इस पे ध्यान दो, नए प्राइस पे ध्यान दो, ठीक है ना। 3 किलोग्राम को पूरा 100% ही मान के चलो, 1 केजी के हिसाब से करोगे वो लेंदी हो जाएगा। अब ओरिजिनल कॉस्ट 120 है, तो ये और ये
तीन इसके जो है टर्म्स याद रखो और काम करना शुरू कर दो। जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसमें कोई बनावटी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 39 पर बढ़ते हैं। ये इसे ना मैं एज कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया करो, समझा करो, फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है ना। जितना एंगेज हो गए आप उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार है आप तो वैसे तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं हम। मोहिनी bought a cow for rupees 9,000 and sold it at a loss of rupees 900। वैसे भी दिमाग में आपके क्लिक कर गया होगा कि 9,000 का उसने गाय को खरीदा और 900 के लॉस पर उसने सेल कर दिया। तो जो खरीदने वाला प्राइस होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस, बेचने वाला सेलिंग प्राइस, लॉस 900 दे रखा है। तो यू आर आस्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द काउ इज, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 9,000, लॉस दैट इज रुपीज 900, सेलिंग प्राइस क्या है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस एक्स है, या इसमें एसपी सीपीओ लॉस, ये छोटे टर्म्स है, इनको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो आप इसको ऐसे, मैंने फॉर्मूला बताया भी था कि कॉस्ट प्राइस जो होता है उस पे आप लॉस को माइनस कर दीजिएगा तो ये सेलिंग प्राइस आ जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 9,000, राइट। लॉस कितना है 900, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा है। तो ये इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 8,100, 9,000 से 900 लेस करोगे 8,100, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। इसे ध्यान रखेंगे। मेरा जब मैं बेचूंगा गाय को तो 8,100 का बेचूंगा और भी से बोलूंगा कि भाई 9,000, 9,000 का खरीदा, 900 रुपये लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी 8,100, 8,100 का सेल कर रहा हूँ, राइट। ये ऐसा नहीं है, बहुत समय हो गया। एक्चुअल में कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि हम लोग जानबूझ करके भी कोई काम नहीं कर पाते, हालात ऐसे होते। मैं फिर से रिज्यूम किया है, मैंने अपना चैनल को स्टार्ट, मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि अब ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल सकूँ। टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ और भी आपको बता ही चुका हूँ, हालात ऐसे हैं। तो आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आपको मेरे मैथ्स एक्सपर्टिज करके मेरा आईडी है वहाँ पर, और सारा कंटेंट वहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मैं इसको डाल रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच।